Assalamu alaikum students, welcome to our online English class. This is New Oxford Modern English Book 4 and today I am going to teach you the chapter number 1, The Spirit of Ramadan. Spirit of Ramadan is about Ramadan ka jazba. For Muslims, Ramadan is a very special month. Fasting is the one of the 5 pillars of Islam. Let's see the exercise. Choose the correct option. Number 1 is how can Muslims be closer to Allah subhanahu wa ta'ala? And the options are by traveling to different places, by being charitable, by eating a lot of food. इस MCQs में ये पूछा जा रहा है कि हम अल्लाह ताला के करीब कैसे हो सकते हैं. ऑप्शंस में पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके सफ़र करने से, सदका खैरात करने से या फिर बहुत ज़्यादा खाने पीने से. एंड द आंसर इज़ बाय बीइंग चैरिटेबल, यानी खर्च करने से अल्लाह ताला की राह में. नंबर 2 है सेलिब्रेटिंग मुस्लिम्स फेस्टिवल इज़ अ सिंबल ऑफ. सिंबल कहते हैं अलामत को. तो मुसलमानों के जितने भी त्यौहार हैं उन्हें मनाना हारमनी, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी. हारमनी होता है हम आहंगी, हेल्थ होता है सेहत और प्रॉस्पेरिटी होती है खुशहाली. तो इन्हें मनाना जो है हम आहंगी यानी हारमनी है. डैश सेलिब्रेशंस इन पाकिस्तान आर स्पेक्टेकुलर. स्पेक्टेकुलर यानी जो ज़ोर शोर से मनाए जाते हैं उनमें है हमारे पास रमज़ान, ईद उल फ़ितर, शब बारात. तो ज़्यादा ज़ोर शोर से या जोश खरोश से जो मनाया जाता है वो है रमज़ान. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन टू शेयर हिज फूड विद. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जाने जाते थे कि अपना खाना वो किन के साथ शेयर करते थे. मुस्लिम्स के साथ, नॉन मुस्लिम्स के साथ या अदर्स. तो अदर्स आएगा, उन्होंने कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया जो कि ख़ाली मुसलमानों के लिए या गैर मुस्लिम के लिए. नंबर 5 एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान वी हैव अ बिग सेलिब्रेशन ऑफ डैश. जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो हमारे एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है. तो वो त्यौहार क्या है? ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, ईद उन नफ्तीज़, ईद उल फ़ितर. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द T फॉर द ट्रू एंड द F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट ली गई है आपके टेक्स्ट में से. तो स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है. अगर तो ये सही है T राइट करेंगे, फॉल्स है तो F राइट करेंगे. इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस एंड ट्रंक्विलिटी. ट्रंक्विलिटी भी हम आहंगी को ही कहते हैं. तो ट्रू. नॉन मुस्लिम्स आर नॉट इन्वाइटेड टू इफ्तार पार्टीज़. जो इफ्तार पार्टीज़ थ्रो की जाती हैं उनमें गैर मुस्लिम्स को इन्वाइट नहीं किया जाता. फॉल्स. दीज ओकेजन्स शो द वर्ल्ड दैट मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स कैन लिव इन पीस एंड हारमनी. ये पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम्स जो हैं वो एक हारमनी में रह सकते हैं. फॉल्स. वी शुड नॉट गिव अप बैड हैबिट्स ड्यूरिंग रमज़ान. फॉल्स. यानी कि हमें अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए रमज़ान में. तो ये फॉल्स है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ रोल मॉडल ऑफ़ ऑल मैनकाइंड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है. ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3 यूज़ आर थिसॉरस टू फाइंड सिनोनिम फॉर दीज वर्ड्स. ये वर्ड्स हैं हमारे पास और इनके सिनोनिम्स यानी इनके हम आवाज़, हम मायनी अल्फाज जो हैं वो बताने जिनका मीनिंग सेम हो. एनकरेज, बूस्ट, एनर्जाइज, एक्साइट. पीस, काम, कामलेसनेस, डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्टर, एलोकेट, अपॉर्शन. नेक्स्ट इज़ कंप्लीट द सिमिलीज़. सिमिलीज़ कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के जैसा कहना, तशबीह देना. एज़ गुड एज़ गोल्ड, यानी कि वो इतनी अच्छी है वो जैसे कि गोल्ड. एज़ ड्राई एज़ डेजर्ट, यानी कि इतना खुश्क जैसे कि सहरा. एज़ हैवी एज़ लेड. लेड क्या होता है? लेड एक मेटल है और इसके जितना हैवी. एज़ डार्क एज़ मिडनाइट, यानी इतना तारीक, इतना अंधेरा जैसे कि आधी रात. नेक्स्ट इज़ पंक्चुएशन. एड पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स टू द फॉलोइंग पैराग्राफ. पंक्चुएशन मार्क्स ऐसी अलामतें हैं
जो इंग्लिश ग्रामर में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो हम उसका स्टार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से लेंगे, और जितने भी नाउन्स यूज़ होंगे तो वो सारे हमने कैपिटल लेटर में ही राइट करने हैं। इसके अलावा जितने भी जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होगा फुल स्टॉप आएगा, और जहाँ पे 2-3 नाउन्स इकट्ठे आ जाते हैं वहाँ पे कॉमास राइट करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये पहला पैराग्राफ पहले मैं आपके सामने रीड आउट कर देती हूँ। आसिम वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड केप्ट हिज फर्स्ट फास्ट. His mother had promised to make delicious food in iftar all day. His father encouraged him. He said that Asim would be able to make it till Maghrib. In iftar, Asim felt pleased. His mother said that he had done a brave thing. अब इसकी correction है, तो अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल. आसिम वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड केप्ट हिज फर्स्ट फास्ट. यहाँ पे ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम एच, ही का एच कैपिटल करेंगे. हिज मदर हैड प्रॉमिस टू मेक डिलीशियस फूड इन इफ्तार. इफ्तार नाउन है तो उसके लिए हम यहाँ पे आई कैपिटल करेंगे और फुल स्टॉप आएगा एंड पे. ऑल डे हिज फादर एनकरेज्ड हिम. ऑल का ए कैपिटल और लास्ट पे फुल स्टॉप. ही सेड दैट आसिम वुड बी एबल टू मेक इट टिल मगरिब इन इफ्तार. एच कैपिटल करेंगे, ही का, आसिम का ए कैपिटल, मगरिब का एम और इफ्तार का आई कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप. आसिम फेल्ट प्लीज्ड. आसिम का ए कैपिटल और प्लीज्ड के बाद फुल स्टॉप. हिज मदर सेड दैट ही हैड डन अ ब्रेव थिंग. हिज मदर एच करेंगे, हिज का कैपिटल और एंड पे फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग. यहाँ पे पार्टिसिपल्स हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट इज़ ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, गो, वेंट, गोन, स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम्ड, से, सेड, सेड, शो, शोड, शोन, चीट, चीटेड, चीटेड, हियर, हर्ड, हर्ड, spread, spread, spread. Question number 7. Add definite and indefinite articles a and an and the to the following where necessary. Note that not all the blanks require an article. आर्टिकल स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल. ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, जबकि दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. ए लगेगा कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन वावल्स के साथ, और दा जो है स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ. अब ये देखते हैं यहाँ पे. वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ किंग हु वाज अ फाइन मैन. द किंगडम ही रूल्स वाज वेरी लार्ज एंड ऑल द पीपल हु लिव्ड इन इट वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. वन डे अ ग्रेट flood of water came pouring down from the mountains and swept away the palace and most of the city. Many of the people were drowned, but the king sent his army carries everyone to some high ground. In this way, he saved many people from death. Next है, look at the pictures with the help of the clues. Write sentences. हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं. द पिक्चर वॉज पेंटेड बाय द गर्ल. द ट्री ट्रंक वॉज ब्लोन डाउन बाय द विंड. द कारपेट वॉज ईटन बाय द रैट्स. नेक्स्ट है, चूज द सिनोनिम्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. ये कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें सिनोनिम्स है जिसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है. क्लॉज, नियर, हिडन, कंसील्ड, एक्टर, performer, labor, work, thing, object, heavy, weighty, strong, tough, hairless, bald, pick, choose. Next है, read these sentences. The pencil was broken by Hashim. The food was eaten by the dog. My shirt is torn. Can you complete this table? Again ये वही टेबल आ गया है पार्टिसिपल्स का, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Drive, drove, driven, eat, ate, eaten, rise, rose, risen, bite, bit, bitten. Next in fill in the blanks with suitable words. ये वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं तो इनको यूज़ करके ये कंप्लीट करना है. The heel
of my shoe came off. I hurt my foot but I hope it will soon heal. ये हील है जूती की एड़ी और ये हील है ज़ख़म का ठीक हो जाना. The poor bear had a thorn in its foot. The shelves in the supermarket were bare. ये बेयर है रीच और ये बेयर है बेगुलाफ. When people grow very old they die. ये die है मरना. Please can I have a piece of cake? What is destructive so let us live in peace. इस पीस का मतलब है टुकड़ा और इस पीस का मतलब है सुकून, अमन. नेक्स्ट है रीड द रूल्स फॉर यूजिंग कैपिटल लेटर्स. नॉट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. पुट टिक अगेंस्ट द करेक्ट रूल्स. ये रूल्स है और इनके सामने अगर तो वो ठीक है तो टिक करना है, अगर रॉन्ग है तो क्रॉस. ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर्स फॉर एवरी वर्ड इन द सेंटेंसेस. क्रॉस. Always use a capital letter for every proper noun in the sentences. True. Always use a capital letter for every adjective in the sentence. Cross. Always use a capital letter for every new line of poetry. True. Always use a capital letter when you write the pronoun I. True. Always use a capital letter at the beginning of every sentence. True. Always use a capital letter for the main words in the title of a book. True. राइट द लेटर्स ऑफ द करेक्ट रूल्स हेयर. देयर आर 5. अब यहाँ पे जिनको टिक किया हुआ था उनके लेटर्स जो हैं वो यहाँ पे राइट कर देने हैं. B, D, E, F, G. जस्ट ये ठीक थे, यहाँ पे राइट कर देंगे.